बेटा, आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यस चैप्टर सेकंड का, बातें भाषा की। इसके आगे आप लोगों ने पढ़ा था ना, बातें भाषा की हमने की, है ना बेटा। यस बातें मैम। की में हम क्या पढ़ रहे थे? कारक। क्या पढ़ रहे थे? कारक कारक तो कारक किसे कहते हैं? कितने लोग बता पाएंगे? जो है हाँ, तनिष्का बेटा बताएंगी आप? मैम संज्ञा सर्वनाम हाँ, बोलिए। संबंध का मैम संबंध का पता चलता है, बोध होता है मैम, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम किस रूप से उसका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। अमन बताएंगे? कारक कहते हैं। बताइए अमन, बोलिए। मैम संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ किया जाता है उसी कारक उसे हम कारक कहते हैं। है। कारक के कितने भेद हैं बेटा कुल? कारक के 8 भेद हैं, लेकिन अभी आपके इस चैप्टर में केवल 4 भेदों को पढ़ना है आपको, है ना तनिष्का? हाँ, 4 भेदों को पढ़ना है। बताइए पहला, कर्ता कारक। कितने लोग बता सकेंगे? कर्ता कारक के बारे में कितने लोग बता पाएंगे? रेज योर हैंड। सावित्री बेटा, मैम 4 वेदों के नाम। कर्ता कारक के बारे में कितने लोग बता पाएंगे? बताइए अमन। मैम कर्ता कारक, कर्म कारक, तो कर कारक के नाम बता कारक रही हो ना, और संप्रदाय कारक। तो यस कारक का नाम बता रहे हो। हमने कर्ता कारक किसे कहते हैं पूछा है। निहारिका बताएंगी सामने फिर। जिससे कार्य करने वाले का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना, संबंध जाना जाता है। यानी जिससे कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से जाना जाए, यानी जिन शब्दों के द्वारा कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से जाना जाए उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक, यानी कर्ता करने वाला। जैसे चीनू ने कविता पढ़ी, है ना, तो कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? क्या चिन्ह बेटा? ने। कारक का चिन्ह क्या है? ने। चलिए हम शेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ आ गया ना। यस मैम। सब लोग देख पा रहे हो बेटा? यस मैम। तो कर्ता कारक देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, है ना। कारक का चिन्ह क्या है? ने, जिससे कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से जाना जाए। जैसे राम ने पुस्तक खरीदा, तो राम का संबंध किससे हो रहा है? सावित्री बेटा बताएं। मैम ने पुस्तक से। राम ने पुस्तक खरीदा, है ना।
बच्चे ने यस मैम। कविताएं पढ़ी, तो क्रिया क्या है उसका? कविता पढ़ना, है ना। और कर्ता इसमें क्या है? बच्चा है ना। तो बच्चा कौन सा काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। इसका संबंध पुस्तक से जुड़ रहा है ना, कविता पढ़ने से। तो यहाँ ने कारक का चिन्ह हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया गया कर्म कारक का। कर्म कारक की परिभाषा पहले देखिए। ऐसे शब्द जिससे व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम कर्म कारक कहते हैं। यानी जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिससे व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, जिस पर क्रिया का फल होता है, ऐसे शब्द हम कर्म कारक कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, चीकू ने चीनू को बुलाया। सुन पा रहे बेटा? चीकू ने चीनू को कभी कभी आपकी आवाज कट जाती है। मेरी आवाज कट रही है सान्विका? मुझे तो आपकी आवाज कट आ रही है मैम। कभी मैम सही से क्लियर है। हाँ, तो नेटवर्क प्रॉब्लम। मैम कभी आपकी आवाज कट जाती है। आवाज कट के आ रही है, कभी कभी स्पष्ट आ जा रही है। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या हुआ बेटा सान्विका? हेलो सान्विका। मैम आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है मेरी? वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी बेटा। अभी ठीक करते हैं। यस मैम। अब आने लगी आवाज बेटा? शान्विका? यस मैम। यस मैम। तो कर्म कारक का चिन्ह को है ना। जैसे चीकू ने चीनू को बुलाया, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक कौन सा क्रिया कर रहा है? पढ़ाने का। तो उसका फल किससे पड़ रहा है? पढ़ाने पड़ रहा है ना, क्रिया का फल पड़ रहा है को, है ना। यहाँ आपका कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। तीसरा है करण कारक, जिससे उस साधन का पता चले। किसका पता चले? उस साधन का पता चलता है जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है। कर्ता इसमें कौन होता? काम करने वाला। जैसे हम आप कोई कार्य करें, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं। सान्विका बेटा, सान्विका? यस मैम। बेटा हाँ ठीक से आवाज आ रही है ना? मैम अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कभी कभी है, कभी नहीं आती। अब तो मेरी आवाज जा रही है ना अमन? यस मैम। हाँ, तब सब जगह जा रही होगी। अगर प्रॉब्लम होगी सब मैम किसी की यहाँ से मैम किसी के यहाँ से मैम दूसरी आवाजें आ रही है मैम, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। नहीं, आवाज तो नहीं कहीं से आ रही है मैम। अभी मैम चिड़िया की आ रही। हाँ, तो चलिए। तो अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने मिठाइयां बांटी, है ना। तो यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है? कर्म कारक हो रहा है ना मैम। करण कारक। अच्छा, करण बता रहे थे। यस मैम। हाँ, बच्चों ने बच्चे बैन से स्कूल गए, है ना। यस मैम। चोर बाइक से भाग गया। से द्वारा, अगर हम करण कारक का पहचान करना होगा तो से द्वारा चिन्ह निहित होंगे। इसमें उस साधन का पता चलता जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है, जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। हम पुस्तक द्वारा पढ़ा रहे हैं ना, पुस्तक से पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पुस्तक से बच्चों को पढ़ा रहा है। अगला है आपका संप्रदान कारक। कौन सा कारक है?
चौथा संप्रदान है ना, जिससे उस वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। व्यक्ति या वस्तु, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। शानवी का बेटा आवाज सुन पा रही हो? निहारिका, आपकी आवाज में आ रही है। आ रही है ना? जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, यहाँ नेटवर्क प्रॉपर है। तो चलिए ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, उस व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, चीनू ने चीकू के लिए पुस्तक खरीदी। पुस्तक किसके लिए खरीदी जा रही है? चीकू के लिए। इसका चिन्ह क्या है? के लिए। अध्यापक ने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। किसके लिए? बच्चों के लिए। हाँ। मैंने आप सबके लिए पुस्तक खरीदी। किसके लिए खरीदी? आप सबके लिए। तो के लिए चिन्ह आ रहा है ना? तो यहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान पर। आप चिन्ह याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए। चार अभी आपको याद करना है, चार अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण कारक से द्वारा संप्रदान कारक के लिए, ये आपका चिन्ह हो गया। ठीक है, इसको आप लर्न करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रयुक्त कारक चिन्ह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और कारक का नाम लिखें। दिखाई दे रहा बेटा? यस मैम। वह मुझे देखकर डर गया। इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? कितने लोग बता सकते हैं? मैम, वह मुझ देखकर डर गया। कौन सा चिन्ह लगेगा निहारिका? कौन सा चिन्ह यहाँ लगेगा कारक का? कौन से कारक का प्रयोग किया जाएगा? हाँ बताइए बेटा। मैम हाँ, को, वेरी गुड। हाँ, को कर्ता कारक है ना, वह मुझको देखकर डर गया। ठीक है, कर्म है, कर्ता ने कर्म को, वह मुझको देखकर डर गया। डर गया। दूसरा है, हिना परीक्षा देने कानपुर गई। यहाँ क्या भरा जाएगा? मैम के लिए। के लिए। मैम के लिए। हाँ, हिना परीक्षा देने के लिए कानपुर गई। के लिए कौन सा कारक होगा यहाँ? संप्रदान। वेरी गुड, संप्रदान होगा। आसिमा कविता लिखी। यहाँ क्या भरा जाएगा? बताएंगे तनिष्का। ने आसमान कविता लिखी। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक यहाँ ना ने चिन्ह हो गया, कर्ता कारक हो गया। यहाँ आपको चिन्ह तो दिखाना है, यहाँ जो है ना? यस मैम। चिन्ह दिखाना है, यहाँ नाम लिखना है। अगर देखिए, पुलिस ने चोर पकड़ा, क्या भरा जाएगा? पुलिस ने चोर को पकड़ा। वेरी गुड। माताजी रेल कोयम्बटूर गई। मैम किससे काम हो रहा है?
मैम रेल से द्वारा। रेल मैम से, तो से द्वारा ये रेल से कोयम्बटूर गई, तो से द्वारा किस कारक का चिन्ह है? मैम कर्ण कारक ना। यस रेल से कोयम्बटूर गई, तो कर्ण का फल रेल पे पड़ रहा है ना, तो यहाँ Yes, कारक ma'am. कारक है। समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. ध्यान बेटा, समझ रहे हो? यस मैम। ये रेडमी किसका फोन है पता नहीं, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, केवल फोन का नेम यहाँ आ रहा है। जो कोई भी हो अपना वीडियो ऑन करके फिर सामने रखो, मोबाइल का नाम से काम नहीं चलेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए कथनों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाएं, यानी गलत का निशान लगाएं। देख पा रहे हो Yes, बेटा आप ma'am. लोग? यस मैम। हाँ, पहला है हिंदी भाषा में शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। क्या होगा ये? बताइए बेटा। अमन, हिंदी भाषा में शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, सही है कि गलत है? सही है। सही है। सही है। होते हैं ना सही स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग? हाँ सही है। दूसरा है सभी तिथियों, नदियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोग पिछले साल ग्रामर की बुक में पढ़े थे ना? यस मैम। कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन सी पुल्लिंग यस होती है? यस मैम। कितने लोग पता है? रेजर हैंड, Yes, ma'am. पहले हैंड रेज कीजिए तब पूछते हैं। सान्विका बेटा, बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सभी लोग मेरी बात सुन पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो सान्विका को प्रॉब्लम है, इसका मतलब उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। सान्विका, मैम अभी आ रहा है मैम आपका आवाज। आ रहा है? चलिए बताइए। यस मैम। मैम आ रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा मैम प्रॉब्लम है बट मैम आ रहा है। हाँ, तो सभी तिथियों, नदियों, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या यह वाक्य सही है? यस मैम। अरे यार, यस मैम। हम सान्विका से पूछ रहे हैं, आप लोग बोल दिए यस मैम बोल दिए। सही है, जिससे पूछेंगे वो यस बताएंगे। मैम। ठीक है? हाँ, आप लोग केवल हाथ उठाएंगे, हम जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। सभी पर्वतों Yes, के ma'am. नाम पुल्लिंग होते हैं। अब बताइए कितने लोग बता सकते हैं? सान्विका बताएंगी। नो मैम। सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग नहीं होते हैं। अमन बताइए बेटा, क्या सान्विका ने सही बताया है? मैम होते हैं। नो मैम। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यस मैम। सान्विका, पर्वतों के नाम Yes, ma'am. पुल्लिंग होते हैं बेटा। जैसे नदियों, भाषाओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, ऐसे ही पर्वतों और सभी देशों के नाम, पर्वतों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं। आई बेटा समझ में? हाँ। यस मैम। हिंदी भाषा में वचनों के 3 प्रकार होते हैं। गलत है या सही? तनिष्का बताएंगी। सही है? गलत है। हिंदी भाषा में कितने वचन पढ़ते हैं? एक वचन और 2 वचन। यस मैम। संस्कृत मैम, भाषा में बहुवचन। वचन होता है ना, एक वचन 2 वचन Yes, ma'am. संस्कृत में होता है। लेकिन हिंदी भाषा का हम जब ग्रामर पढ़ते हैं, इसमें हम वचन के 2 ही प्रकार पढ़ते हैं, एक वचन और यस मैम। एक वचन और बहुवचन। यस। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको अपने बुक में फिल करना है। शब्दों के जिस रूप से Yes, उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मैम कौन बताएगा इसको? मैम बताएगा, बताएंगे। मैम सही है गलत? मैम गलत 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 है।
क्या कहेंगे? मैम गलत है। एक या अनेक होने का बोध होता है, मैम उसको गलत है। कहते हैं। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? मैम वचन वचन कहते हैं। अनेक होने का Yes, ma'am. बोध हो, उससे हम यहाँ लिंग की जगह वचन वचन होगा। ये आपका गलत है ना? वाक यही गलत लिखा है। Yes, ma'am. हाँ, अगर वचन लिखा होता मैम, तो आपकी- बात सही होता। मैम आपकी आवाज कट रही है। हाँ, मैम घा वाला नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। हाँ, देखिए हिंदी भाषा में वचनों के 3 प्रकार होते हैं। सुन पा रहे हो? यस मैम। क्या 3 प्रकार होते हैं वचन के? नहीं होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, वचन और वचन। ये आपका यहाँ हिंदी के नहीं, अगर यहाँ संस्कृत भाषा लिखा होता तो ये वाक्य आपका सही था। संस्कृत भाषा में वचन एक वचन, 2 वचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी भाषा में ये वाक्य गलत है। ये वाक्य भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ लिंग लिखा है, जबकि यहाँ वचन होना चाहिए था। आगे यस मैम। क्या करना है? पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ जानकारी में लेना है। काव्य के 9 रसों से संबंधित जानकारी एकत्र करें और उस पर कक्षा में चर्चा करें। बेटा रस के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है? यहाँ लिखा है, आइए बता ही दे, लिखा भी है यहाँ। चर्चा करना है ना रस के बारे में। तो यहाँ देखिए, काव्य में 11 रसों, हिंदी भाषा में 11 रस हैं। कितने रस है बेटा? 11। पहले तो 9 था, लेकिन बाद में 11 हो गया है। कुछ लोगों ने 9 माना था पहले, लेकिन बाद में इसकी संख्या 11 हो गई है। तो 11 रस जो होते हैं उसके अलग अलग भाव होते हैं, है ना? रस का मतलब होता है कविता पढ़ने से जो हमें आनंद की प्राप्त होती है, जो भाव हमारे मन में होते हैं, उसी से रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है? रस को हम काव्य की क्या कहते हैं? रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, ठीक है? तो हिंदी भाषा में रस की संख्या 11 बताई गई है। जैसे पहला है वीर रस। आप लोग इसको नंबर पे राइट कर लेंगे। अभी हम बता दे रहे हैं वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है जानते हो? उत्साह होता है, वीर का उत्साह है। फिर नंबर 2 आएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अस्थाई भाव रति, रत प्रेम को कहते हैं, ठीक है? और रौद का स्थायी भाव है क्रोध। क्या है? क्रोध। अगला है वात्सल रस। वात्सल रस का स्थायी भाव प्रति है, बच्चों के प्रति। हम लिखेंगे कोष्टक में बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको वो है। रस का मतलब प्रेम हुआ, है ना? श्रृंगार का भी स्थायी भाव रहती है, लेकिन ये जो है नायक नायिका के प्रति प्रेम भाव होता है, ठीक है? प्रेमी प्रेम का या नायक नायिका का प्रेम भाव होता है। लेकिन वात्सल बच्चों के प्रति वत्सल कहते हैं उसको हम। वात्सल इसका स्थायी भाव है वत्सल। जो बच्चों के लिए प्रेम की भावना होती है उसको हम वत्सल कहते हैं, ठीक है? सुन पा रहे बेटा? करुण का अस्थायी भाव होता है शोक। जब हमारे मन में शोक की भावना होती है तो वहाँ करुण रस होता है ना? इसी प्रकार से और भी रस हैं, यहाँ दिया गया है करुण। इसके बाद है एक रौद्र का है ना, निर्वेद। ये एक रस है निर्वेद, इसका अस्थायी भाव शांत है। एक
भयानक, उसका स्थायी भाव भय हो गया। एक अद्भुत रस है, उसका स्थायी भाव विस्मय हो गया। काम करेंगे हम, आपको लिखकर शेयर कर देंगे हम, ठीक है? यस मैम। राइट करके और फिर से जो है उसका फोटो क्लिक करके आप लोग को भेजेंगे। थोड़े दिन में हो जाएगा, अभी आज की ये बात नहीं है मैम। हाँ बेटा, बेटा प्रॉब्लम हो रही है? हेलो, हेलो, बेटा आवाज सुन पा रहे हो? मैम हाँ बेटा,